जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यकर्ता सम्मेलन टाउन हॉल में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के प्रभारी पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल रहे। जिला कांग्रेस के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला अध्यक्ष अनिल चोरसिया को हटाओ, कांग्रेस बचाओ के नारे लगाए गए। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के प्रभारी पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल, जिला अध्यक्ष अनिल चोरसिया, नीमच जिले के प्रभारी नूरी खान, कांग्रेस नेता उमराव सिंह गुर्जर, राजकुमार अहीर, सत्यनारायण पाटीदार, आशा सांबर, पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल, ब्रजेश मित्तल, मंगलेश संगाई, तरुण बाहेती, राकेश अहीर, भानु प्रताप सिंह राठौर आदि कई मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्वागत की बात को लेकर कांग्रेस नेता बाबू सलीम नाराज हो गए, जिसके बाद उन्हें मनाया गया। स्वागत का कार्यक्रम चल रहा था, तभी भीड़ में से नारे लगाए गए कि जिला अध्यक्ष अनिल चोरसिया हटाओ, कांग्रेस बचाओ। जब जिला अध्यक्ष कांग्रेस को एक करने में लगे हुए हैं, फिर उनका इतना विरोध क्यों हो रहा है? भरे कार्यक्रम में उनको हटाओ, कांग्रेस बचाओ के नारे क्यों लग गए? ये एक सोचने वाली बात है। कार्यकर्ताओं की जिला अध्यक्ष से ऐसी क्या नाराजगी कि कार्यक्रम के दौरान उन्हें नारेबाजी करना पड़ी। जब जिला अध्यक्ष अनिल चोरसिया अपने भाषण के समय कार्यकर्ताओं को पीड़ा सुनाने लगे, तो मुख्य अतिथि ने उनको कहा कि अपनी बात नहीं रखे, काम की बात करें। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नीमच जिले के कार्यकर्ता शामिल हुए। यह कार्यक्रम विवादों में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस अपनी गुटबाजी खत्म नहीं कर पा रही है, तो विरोधियों के खिलाफ कैसे लड़ेगी? देश की आजादी में कांग्रेस नेताओं का बहुत बड़ा बलिदान है। और राहुल गांधी पर बात करते हुए बताया कि वे देश की आवाज उठाते हैं, तो उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। कांग्रेस के शासनकाल में किसानों का कर्जा भी कांग्रेस सरकार ने ही माफ किया था। भाजपा सरकार में कई घोटाले हो रहे हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस बार फिर से कांग्रेस सरकार बनेगी और किसानों का कर्ज माफ करेगी। भाजपा सरकार को 18 साल में लाडली बहना की याद नहीं आई। चुनावी दिनों में अब कई योजनाएं चला रहे हैं। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरह की छल कपट बहुमुखियों की सरकार प्रदेश और देश में चल रही है, उनसे लड़ने के लिए हमारे कार्यकर्ता साथियों को भी समय समय पर हमारी पार्टी की क्या रीति नीति सिद्धांत है, किस तरह की हमारे सामने चुनौती है, इन सब बातों पे चर्चा हुई है। मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम चल रहा है। प्रदेश में किस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, किस तरह से बेरोजगारी महंगाई का बोलबाला है, किस तरह से लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, हर वर्ग परेशान है। तो घोटालों पे घोटाला हो रहा है, इन सब बातों पे चर्चा हुई है। और हमारा कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साह में है और सारे लोग मिलकर लड़ेंगे। और नीमच जिले की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। और लगभग ऐसा मानना है कि जैसा हमने पूरे प्रदेश में भी भ्रमण किया है, लगातार सब जगह संपर्क में है, इस बार 170 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी और पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी। वर्तमान नेतृत्व के पास एक बड़ी चुनौती है, नीमच की तीनों विधानसभा में गुटबाजी हावी है। कैसे इस गुटबाजी से निपटेंगे? कांग्रेस के नेता हर बार इस गुटबाजी को समाप्त करने में विफल हो जाते हैं और यही कारण रहता है कि कांग्रेस हर बार पूरी तरह से शिकस्त पाती है। सर देखिए, हम सभी लोगों से मिले हैं और सब लोग इस बार एक मत है कि हम सब लोग मिलकर जिसको भी कांग्रेस पार्टी चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा देकर भेजेगी, हम सारे लोग मिलकर सभी विधानसभा क्षेत्रों में पूरी मुस्तैदी से लड़ाई लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम करेंगे। वर्तमान में नीमच में देखा गया प्रत्याशियों का शक्ति प्रदर्शन देखा गया है, काफी लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक भी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो कैसे लड़ेंगे? अब जब कांग्रेस में आ गए वो तो भाजपा में है, अब कांग्रेस में जो आ गया वो कांग्रेस का हो। उम्मीदवारों के लिए किसी से गलती हुई थी, गलती में सुधार कर लिया। गलती में सुधार हो सकता है कि कभी वो भी कर लें जो बहुत बड़े गलती करने वाले हैं। तो गलतियां अगर कोई सुधार करता है और फिर से अगर पार्टी के नीति रीति सिद्धांत से जुड़ता है, तो उसका अभिनंदन है। हमारा सबको जोड़ने का प्रयास है। जब हम दूसरे लोगों को ले सकते तो कांग्रेस पार्टी के ही साथी थे, विमुख हो गए थे और फिर से वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, पर किसी को किसी शर्त पे नहीं शामिल किया गया है। स्थानीय जो बात आई है, इस बात पे वरिष्ठ नेताओं के साथ संवाद करेंगे, उनसे यहाँ के कार्यकर्ता नेताओं की भावना से अवगत करेंगे। 50% कमीशन के मामले को कितना सटीक मानते हैं?
100% आप देख नहीं रहे हैं, सारे कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन तो कोई इंडिविजुअल, सारे लोग तो घोटाला नहीं है क्या मध्य प्रदेश में? सिविल का जो वर्क हो रहा है आप देखिए, कारम डैम टूटा था, आज तक ठीक नहीं हुआ, उसकी कौन से मंत्री से जुड़ा हुआ था? तो ये तो लूट खसोट की सरकार चल रही है। पुल पुलिया बनते हैं, सड़क बनती है, एक ही बारिश में उखड़ जाती है। भ्रष्टाचार नहीं है क्या? लूट मची है, लूट, भ्रष्टाचार की गंगोत्री हो गई है मध्य प्रदेश, और अब इसकी जाने की विदाई का समय आ गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार पे कंट्रोल होगा। जिस तरह से 50% से भी ज्यादा, कोई परसेंटेज ही नहीं है जिससे जितना लूटते बन रहा है। इवेंट की सरकार चल रही है, ये माध्यम से जितना ये मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ भी बहुत बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो एडवर्टाइजमेंट्स न्यूज चैनल्स में, प्रिंट मीडिया में दिए जा रहे हैं, कमल का फूल चुनाव चिन्ह लगाकर सरकारी धन लुटाने का जो काम किया जा रहा है, निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। ये सरकार गाड़ी कमाई का, जनता का पैसा है, उसको जो लुटाने का काम कर रही है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। भाजपा ने अभी कुछ प्रत्याशियों की सूची जारी करी, कांग्रेस क्या तैयारी कर रही, कब तक सूची? कांग्रेस की पूरी तैयारी है, और कांग्रेस की ही जो तैयारी थी, कांग्रेस बहुत पहले से कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में पहले सूची जारी कर दी थी। मध्य प्रदेश में पूरी तैयारी है, उसी की नकल करने की कोशिश की है। कांग्रेस की सूची आने दीजिए, इनकी सूची छोटी पड़ जाएगी। कांग्रेस की सूची चुनाव से पहले संगठन का विरोध हो रहा है, जिलाध्यक्ष विरोध करते, क्या कहना है? देखिए, कोई विरोध नहीं है। जब हम आपस में कार्यकर्ता सम्मेलन है, यही तो लोकतंत्र है। ये कांग्रेस पार्टी, यहाँ बोलने की आजादी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि कोई सच बोल दे। ये कोई शर्मा जी थे, आरएसएस के, रघुनंदन शर्मा क्या नाम था, कुछ बोला था तो राज्यसभा की सदस्यता पार्टी से निष्कासित कर दिया था। हमारे यहाँ सच की सुनवाई होती है, बोलने की आजादी है, लोकतंत्र की रक्षा करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। कोई गुट में नहीं है, हम सब एक है, हम सब एक होकर लड़ रहे हैं, हम सारे एक साथ बैठे थे, कोई गुट नहीं है।